ना थके कभी पैर और ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, इसलिए अभी सफर जारी है। ये सुखदेव सिंह गोगामरी के शब्द हैं। सजग रहो, सतर्क रहो, संपर्क में रहो का संदेश राजपूत समाज को देने वाले सुखदेव सिंह गोगामरी। तो इसलिए आप लोगों से कहता हूं, सजग रहो, जागते रहो और एक दूसरे से संपर्क में रहो। कि जघन्य हत्या हो जाती है और मात्र 19 सेकेंड में गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। जाहिर है समाज आज पूरे दिन सड़क पर उतरा रहा। राजस्थान का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां राजपूत समाज के लोग सड़क पे उतरे हुए न दिखाई दिए हों। उनके सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही ये उस भरोसे को लेकर भी सवाल है कि कैसे हम अपने घर आए मेहमान के आवभगत में लग जाते हैं और ये ख्याल भी नहीं कि जो आया है वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है। गोगामरी लिखते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, विश्वास शब्द छोटा है पर मायने बहुत रखता है। जो समझ गया उसका कोई तोड़ नहीं, जो ना समझा उसका कोई जोर नहीं। इसी विश्वास के भरोसे सुखदेव सिंह ने अपने घर पर नवीन सिंह शेखावत के कहने पर 2 अजनबियों को बुला लिया। विश्वास था उन्हें कि जो लोग आ रहे हैं वो अपने ही होंगे। विश्वास किया सुखदेव सिंह गोगामरी ने, लेकिन उस विश्वास की कीमत सजगता जो खुद नहीं बरती उन्होंने, जबकि वही कहते रहे हैं सजग रहो, सतर्क रहो, संपर्क में रहो। जो सजगता उन्होंने नहीं बरती, विश्वास किया, भरोसा किया, उसी भरोसे की कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ी है। और मात्र 19 सेकेंड में सुखदेव सिंह गोगामरी की हत्या हो जाती है। अनेक आंदोलनों की अगुवाई करने वाले सुखदेव सिंह गोगामरी अपने बात को पुख्ता तरीके से रखने वाले वीर युवा सुखदेव सिंह गोगामरी की हत्या ने पूरे राजपूत समाज को हिलाकर रख दिया है। बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, राजस्थान तो आज बंद है ही। राजस्थान के अलग अलग जिलों में राजपूत युवा सड़क पर उतर आए हैं, लेकिन सवाल उस भरोसे का है, सवाल उस विश्वास का है कि कैसे कोई घर आए मेहमान पर इतनी शंका करे, मेहमानबाजी ना करे, उसे बैठने को ना कहे, उससे बोले नहीं, उससे बतियाए नहीं, और वो जब उठकर खड़ा हो तो मेजबान का सीना छलनी कर दे, साथ ही उस व्यक्ति को भी गोली मार दे जो संपर्क सूत्र था। आपने देखा होगा कि कैसे जब इस घटना की खबर सामने आई तो डीजीपी सामने आए थे और तीसरा अपराधी कह के नवीन सिंह शेखावत को पेंट किया जा रहा था बिना सबूत के। लेकिन जब बात खुली तो पता चला कि वही युवा था जो संपर्क सूत्र था, और सुखदेव सिंह को बचाने में उसने अपनी जान भी गंवाई, कोशिश की उसने, लेकिन अपराधियों ने उसको भी नहीं छोड़ा। अनेक आंदोलन से जुड़े रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामरी समाज के हित में।
चाहे ईडब्ल्यूएस का आंदोलन हो, चाहे वीर कुंवर सिंह के पोते के हत्या का मामला हो, आनंद मोहन के रिहाई का सवाल हो, मिहिर भोज पर हो रहे दूसरे समाज के तरफ से दावे का सवाल हो, हर एक आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। युवा सड़क पर तो उतरे ही हुए हैं, साथ ही हर घर में कहीं न कहीं क्षत्रिय समाज पीड़ा में है, लोग दुखी हैं। सोशल मीडिया पर भी इस दुख को जताया जा रहा है। हमने यहाँ की सरकार को जगाने की कोशिश की। गहलोत साहब से हमने निम्र निवेदन किया, लेटर लिखा कि दादा को यहाँ से धमकियाँ मिल रही है और इस पर जांच किया जाए। तो कुछ बात पता लगी कुछ दिन के बाद, ये तो वर्चुअल नंबर पुलिस कहती है। वर्चुअल नंबर का मतलब हम नहीं समझते हैं। हम तो ये समझते हैं कि आवाज़ तो हल्लो आई ना, तो वो आई कहाँ से? क्या सेटेलाइट इतना हमारा कमज़ोर है? क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी कमज़ोर है कि वो फ़ोन को नहीं पकड़ पाए? क्या उनकी धमकियों को नहीं पकड़ पाए? यदि उन धमकियों का जवाब उस वक्त मिल जाते तो दादा आज हमारे यहाँ पे मौजूद होते, हमारे साथ होते। उस वक्त कहा गया कि ये वर्चुअल नंबर है, जांच चल रही है। हमने क्या कि आप जांच कीजिए, आपकी जांच में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें सुरक्षा तो दीजिए। तो इनकी जूं तगात नहीं रहेगी। एक हवलदार ने दिया, 2 हवलदार ने दिया, कोई सिक्योरिटी की मांग नहीं हुई। फिर अगले महीने फिर हमने पदाधिकारियों ने मीटिंग करके हमने कोशिश की कि क्यों ना हम राजपूत एकता इनको फिर से दिखाएं। और हम सब ने केसरिया महापंचायत की, और केसरिया महापंचायत का एक ही एजेंडा था कि दादा सुखदेव दादा को हमें उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड मिले, उनके परिवार को सिक्योरिटी मिले। और कई अनेक धमकियां दुश्मन उनकी साजिश पे साजिश रचते जा रहे थे। यहाँ तक भी पता लगा था कई हथियार उनको मारने के लिए लगातार आते जा रहे। वो हथियार कहाँ से आए, उसके पास कहाँ से जवाब हुआ? और फिर भी जूनी रंगी, क्योंकि इन्हें अपनी सत्ता का रंग में और अपनी सत्ता में गहलोत साहब इतने मगन थे कि उन्हें ये नहीं पता चला कि एक शूरवीर राजपूत को एक छोटा सा हवलदार दिया जाए। हवलदार ने तगात नहीं दिया। सुरक्षा आज का दिन उन्हें खुशी मिल रही होगी, क्योंकि उन्हें सोची समझी साजिश से ये हत्या हुई नहीं, करवाई गई है। हुई नहीं, हुई नहीं, हुई नहीं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है, जैसे मछली अपने बच्चों को तैरना नहीं सिखाती, शेर अपने शावकों को गुर्राना नहीं सिखाता, शिकारी अपने बच्चों को शिकार करना नहीं सिखाता, उसी तरह हम क्षत्रियों में कुछ आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। शत्रु और मित्र को पहचानने की कला हम में जन्मजात होती है। अपने अंदर के आत्मबोध को जागृत करने की जरूरत है। इतनी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक हत्या होने के बावजूद यदि हम जागृत नहीं हुए, हम संगठित नहीं हुए, तो हम सबका पतन सुनिश्चित है। लोग समझ रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामरी राजपूत समाज के लिए सिर्फ एक व्यक्ति मात्र नहीं था, एक नेतृत्वकर्ता था। और उस नेतृत्वकर्ता की हत्या के बाद समाज को ये लग रहा है कि उसके वजूद पर किसी ने हमला किया है। ऐसा लगता है कि समाज के माथे पर लिख दिया गया है कि तुम सब कायर हो, और इस तरह से समाज से उसका सामाजिक नेतृत्वकर्ता छीन लेने की हिमाकत किसी ने की है। यही कारण है कि सुखदेव सिंह गोगामरी के हत्यारों को गिरफ्तार करने की बात नहीं हो रही है, उसके इनकाउंटर की बात हो रही है। और केवल जो सामने आके गुर्गे जो हत्या कर गए उनके समूल विनाश की बात नहीं हो रही है, गुर्गे के पीछे छिपे आका की बात हो रही है। और समाज ये कह रहा है कि या तो तुम करो या हमें खुला छोड़ दो, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। धन्यवाद।